नमस्कार दोस्तों, एसपीपीटी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं छवि। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब इंसान को लिखना पढ़ना नहीं आता तब वो कैसे रहता? इतिहास के उस दौर को हम प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। ये वो समय था जब लेखन का आविष्कार नहीं हुआ था और हमारे पास इसका कोई भी लिखित विवरण मौजूद नहीं। तो फिर हम इस काल के बारे में कैसे जानते हैं? इसका पूरा ज्ञान हमें पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलता है, जैसे मिट्टी के बर्तन, पत्थर के औजार और धातु के उपकरण। आज के इस एपिसोड में हम एक शिकारी संग्राहक से लेकर एक कृषक और धातुओं का उपयोग करने वाले आधुनिक मानव तक के उस लंबे और रोमांचक सफर को समझेंगे। चलिए उस कार्य को पत्थर और धातुओं के उपयोग के आधार पर 3 भागों में बांटकर समझते हैं। सबसे पहले आता है पाषाण युग। औजार बनाने के लिए पत्थरों के बहुत ज्यादा उपयोग के कारण हमने इसे ये नाम दिया। इसे भी हम 3 चरणों में देख सकते हैं। पहला है पुरापाषाण काल, जो लगभग 3 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक है। ये मानव इतिहास का 99% हिस्सा कवर करता है। इस समय मानव एक प्राकृतिक गुफाओं में रहता था और भारी बिना पॉलिश वाले पत्थरों का इस्तेमाल करता था। मजेदार बात यह है दोस्तों कि इस युग के अंतिम चरण में हमारे पूर्वज यानी आधुनिक मानव का उदय हुआ। दूसरा है मध्य पाषाण काल, जो लगभग 10,000 बीसी से 6,000 बीसी के आसपास का है। जलवायु में गर्मी आने के कारण इस काल की शुरुआत हुई और इंसान ने छोटे गीले पत्थर के औजार बनाने शुरू की, जिन्हें हम माइक्रोलिथ्स कहते हैं। और हाँ, शिकार के साथ साथ जानवरों को पालतू बनाना भी इसी समय शुरू हुआ। सबसे पहले पालतू जानवर जंगली कुत्ता था। तीसरा और सबसे क्रांतिकारी चरण है नवपाषाण काल, जो 6,000 बीसी से 1,000 बीसी के बीच माना जाता है। इसे हम नवपाषाण क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि यही इंसान फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर यानी कि किसान बन गया था। लोगों ने खेती करना, मिट्टी के बर्तन बनाना और गांव में स्थायी बस्तियां बसाना शुरू कर दिया। दोस्तों, कहानी में एक नया मोड़ आता है। नवपाषाण काल के अंत के साथ पाषाण युग समाप्त होने लगा और मानव ने पत्थरों के साथ साथ धातुओं, विशेषकर तांबे का उपयोग शुरू कर दिया। इसलिए हम इसे ताम्र पाषाण काल या कॉपर स्टेन फेज भी कहते हैं। ये हड़प्पा जैसी कोई बहुत बड़ी शहरी सभ्यता नहीं, बल्कि मुख्य रूप से एक ग्रामीण सभ्यता थी, जहां लोग आयताकार या गोल झोपड़ियों में रहते थे। और क्या आप जानते हैं, यहीं से सामाजिक असमानता की शुरुआत के संकेत मिलते हैं। गांव का मुखिया और अमीर वर्ग बहुत बड़े आयताकार घरों में रहते थे, जबकि साधारण आम जनता छोटी और गोल झोपड़ियों में निवास करती थी। आवास का ये अंतर साफ बताता है कि समाज में वर्ग विभाजन शुरू हो चुका था। इस दौरान भारत के अलग अलग हिस्सों में कई नई ग्रामीण संस्कृतियों का जन्म हुआ, जैसे कि राजस्थान आहार संस्कृति, मध्य प्रदेश की मालवा संस्कृति, जहां पर टेराकोटा की मूर्तियां और अनाज मिलते हैं। साथ ही दोस्तों, उज्जैन की संस्कृति और महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति। अच्छा दोस्तों, जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, इन्हीं पिछड़ी हुई ग्रामीण संस्कृतियों का जन्म। अब बात करते हैं कि इस काल के लोगों की लाइफ स्टाइल कैसी थी। भोजन, ताम्रपाषाण काल के लोग मुख्य रूप से चावल, ज्वार और फलियों का सेवन करते थे। आहार और मालवा संस्कृति से इसके स्पष्ट प्रमाण मिले। खेती के साथ साथ ये लोग पशुपालन भी करते थे, जिससे उन्हें दूध और अन्य उत्पाद मिलते थे। और दोस्तों,
इन लोगों का पहनावा जो था वो कुछ इस तरह था कि सूत काटने और कपड़े बुनने की कला इन्हें बहुत अच्छे से आती थी, इसलिए ये सूती और ऊनी कपड़े पहनते थे। सजने संवरने का भी इन्हें बहुत शौक था, इसलिए इस युग की महिलाएं प्राकृतिक चीजों जैसे सीपियों और हड्डियों से बने हुए आभूषणों को पहनती थी और खूबसूरत मालाएं बनाकर अपना श्रृंगार करती थी। अब दोस्तों हम इनके धर्म के बारे में बात करें तो हमें किसी बड़े मंदिर के प्रमाण तो नहीं मिलते, लेकिन इनके दफनाने के तरीके बहुत कुछ कहते हैं। ये लोग मृत्यु के बाद के जीवन में भी विश्वास करते थे। शवों को शमशान ले जाने के बजाय अक्सर अपने ही घरों के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था। उनके साथ मिट्टी के बर्तन और तांबे की वस्तुएं रखी जाती थी, जो उनके गहरे आध्यात्मिक विश्वास को दर्शाती थी। महाराष्ट्र से तो बहुत बड़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चों को दफनाए जाने और मालवा से टेराकोटा की मूर्तियों के साक्ष्य भी मिले। अंत में आता है दोस्तों महापाषाण काल, लगभग 1000 बीसी से 500 बीसी तक का माना जाता है। ये काल मुख्य रूप से दक्षिण भारत में उभरा। इस समय बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल औजारों के लिए नहीं बल्कि कब्रों और स्मारकों को बनाने के लिए किया जाने लगा। ये काल भारत में लोहे के युग से जुड़ा हुआ है दोस्तों। खुदाई ने इन कब्रों से मानव कंकालों के साथ काले और लाल मिट्टी के बर्तन, लोहे के हथियार और घोड़ों के कंकाल मिले। महापाषाण काल वो महत्वपूर्ण संक्रमण काल है जहां पर दोस्तों प्रागैतिहासिक काल अपनी समाप्ति पर था और लिखित साहित्य के साथ हमारे ऐतिहासिक काल की शुरुआत हो रही थी। सच में इसी बुनियादी ढांचे ने आगे चलकर सिंधु घाटी और वैदिक काल जैसी महान सभ्यताओं की नींव रखी। तो दोस्तों ये था मानव इतिहास के उस दौर का सफर जब हमने पत्थरों से लेकर धातुओं तक के उपयोग करना सीखा। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको बहुत रोचक लगी होगी। आपकी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए आज के इस टॉपिक पर एक बहुत ही शानदार क्विज हमारी वेबसाइट sbpdacademy.com पर पब्लिश कर दी गई है। अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और उस क्विज को जरूर अटेंड करें। और हाँ, जब आप वेबसाइट पर जाएं तो नोटिफिकेशन को अलाउ करना मत भूलिएगा ताकि हमारे हर नए टेस्ट और स्टडी मटेरियल का अलर्ट सीधा आपकी स्क्रीन पर आ जाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और SBPD एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।